नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के लॉन्स नायक जो 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए थे उनसे जुड़ी हुई है। और यह जवान अनूपगढ़ के गांव पतरोड़ा के निवासी थे। आपको बता दें कि जिस जवान की हम बात कर रहे हैं उनका नाम शहीद लॉन्स नायक जरनैल सिंह है। आपको बता दें कि यह कहानी उनके परिवार से भी जुड़ी हुई है। सन 1971 का वो दिन जिस दिन यह शहीद हुए थे और इनका शव आज तक न तो भारतीय सेना को मिल पाया है और न ही इनके परिवार के सदस्यों को। जब जरनैल सिंह जम्मू में समझौरिया बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, तब इनका शव न तो भारतीय सेना को मिल पाया था न ही इनके परिवार को मिल पाया है। इंडियन आर्मी के द्वारा इनके घर पर केवल जरनैल सिंह का बिस्तर ही भेजा गया था। आपको यह कहानी पूरे विस्तार से बताएंगे, इससे पहले आप इस कहानी को शेयर करना ना भूलें और इस कहानी को सुनकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि जरनैल सिंह 4 दिसंबर 1971 को शहीद हुए थे और ठीक 54 सालों के बाद बांग्लादेश ने उन्हें लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मानित किया है। बांग्लादेश के द्वारा यह सम्मान इंडियन आर्मी को भेजा गया और इंडियन आर्मी के जरिए यह सम्मान उनके परिवार के सदस्यों के पास सह सम्मान पहुंचाया गया। बांग्लादेश और इंडियन आर्मी के द्वारा इनके परिवार को यह सम्मान दिए जाने पर अनूपगढ़ की महक फाउंडेशन सोसाइटी, संयुक्त व्यापार संघ और रिलायबल एकेडमी के द्वारा शहीद के परिवार के सदस्यों का भी सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम आज गुरुवार को रिलायबल एकेडमी में आयोजित किया गया और कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्यों ने शहीद जरनैल सिंह से जुड़ी हुई कई बातें भी साझा की। आपको उनकी कहानी पूरे विस्तार से बताएंगे और उनका आखिरी खत भी आपको दिखाएंगे जो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को लिखा था। ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया सम्मान है जिसे लिबरेशन वार ऑनर कहा जाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में शेख हसीना का पत्र है। इस पत्र में शेख हसीना ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय सेना के कारण उन्हें आजादी मिली है। यह वो सम्मान पत्र है जो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा 27 अक्टूबर 2018 में लिबरेशन वॉर ऑनर से शहीद जरनैल सिंह को नवाजा गया है। इसमें जरनैल सिंह के पराक्रम की गाथा लिखी हुई है। बांग्लादेश के द्वारा शहीद के परिवार को एक बुक दी गई है जिसमें इंडियन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और आप जो ये पत्र देख रहे हैं, यह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से भेजा गया था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने शहीद के परिवार से पूछा है कि उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और ये जो आप पत्र देख रहे हैं, यह राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां का है जिन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की थी। ये पंजाबी में लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री आवास से भेजा गया है। इसमें शहीद के प्रति हमदर्दी और अफसोस प्रकट किया गया है। अब आपको वो पत्र दिखाएंगे जो पत्र शहीद जरनैल सिंह ने 7 अक्टूबर 1971 को अपने हाथों से लिखकर अपने परिवार के सदस्यों के पास भेजा था। इस पत्र के बाद वो कोई भी पत्र नहीं लिख पाए। इस पत्र में उन्होंने वापिस आने का वादा किया था मगर वो वापिस नहीं आए। आप जो ये पत्र देख रहे हैं, इस पत्र में लिखा हुआ है, सत श्री अकाल, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आपकी कुशलता की भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। आपके 2 पत्र मिल गए हैं। पत्र पढ़कर बड़ी खुशी हुई और किस बात का फिक्र मत करना। अगर कोई बात हो तो पत्र में लिख देना। और तुमने जो लिखा है कि जल्दी से जल्दी आ जाना, मैं तकरीबन 15 या 20 दिन तक जरूर आ जाऊंगा। और तो कोई खास बात नहीं है। अगर आपके पास हो तो पत्र में लिख देना और किसी भी बात का फिक्र मत करना। मेरी तरफ से सत श्री अकाल। पत्र का उत्तर जरूर देना। दोस्तों, जैसा कि इस पत्र में शहीद जरनैल सिंह ने लिखा था कि वह 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे, मगर वो तो वापस नहीं आए और न ही उनका शव आया, बल्कि उनका केवल बिस्तर ही उनके घर आया था। परिवार के लोग उनका अंतिम बार चेहरा भी नहीं देख पाए। अब आपको बताते हैं कि जब यह शहीद हुए थे इनके परिवार की क्या स्थिति थी। जैसा कि आपको पहले बताया कि शहीद जरनैल सिंह 4 दिसंबर 1971 को शहीद हुए थे। शहीद होने के बाद बांग्लादेश के द्वारा शहीद का लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मान किया गया। बांग्लादेश की तरफ से यह सम्मान भारत की सिख रेजिमेंट सेंटर को भेजा गया। सिख रेजिमेंट सेंटर के द्वारा 21वीं सिख रेजिमेंट के जरिए यह सम्मान 4 जनवरी 2026 को उनके परिवार के सदस्यों तक सम्मान सहित पहुंचाया गया। आपको बता दें कि
शहीद के छोटे बेटे जगसीर सिंह ने बताया कि जिस समय उनके पिता शहीद हुए थे, उस समय उनकी मां गुरदेव कौर की आयु सिर्फ 26 वर्ष की थी और बड़े भाई की आयु सिर्फ 2 साल की थी और उनकी खुद की आयु सिर्फ 6 महीने की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का घर पर सभी इंतजार कर रहे थे, मगर उनके पिता घर नहीं आए, बल्कि उनके पिता का केवल बिस्तर ही उनके घर आ पाया। आपको बता दें कि आज तक शहीद के परिवार को उनका शव नहीं मिल पाया है। शहीद लॉन्स नायक जरनैल सिंह के छोटे बेटे जगसीर सिंह ने बताया कि उनके पिता इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट में 1 नवंबर 1961 में भर्ती हुए थे। उनके पिता ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। 1965 के बाद 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी उनकी अहम भूमिका रही थी और 4 दिसंबर 1971 को वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद हो गए। उनके छोटे बेटे ने बताया कि जिस पलटन में उनके पिता थे, वह पलटन पाकिस्तान की सेना के साथ लोहा ले रही थी और पूरी की पूरी पलटन लापता हो गई थी। पलटन के लापता होने के कारण उनके पिता का आज तक शव भी उन्हें नहीं मिला है। जगसीर सिंह ने बताया कि उस समय वे अपनी मां गुरदेव कौर, बड़े भाई गुरमेल सिंह के साथ श्री गंगानगर के मटिली राठान में रहते थे। 4 दिसंबर को उनके पिता शहीद हुए थे और 5 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी के द्वारा उनके परिवार को सूचना दी गई थी कि जरनैल सिंह शहीद हो गए हैं। करीब 1 हफ्ते बाद जब इंडियन आर्मी मटिली राठान पहुंची तो परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि शहीद जरनैल सिंह का शव आया होगा, मगर शहीद जरनैल सिंह का शव तो नहीं आया, बल्कि उनका बिस्तर आया था। और जब जरनैल सिंह की पत्नी गुरदेव कौर ने अपने पति शहीद का बिस्तर देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि अंतिम बार वह अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। शहीद जरनैल सिंह ने 7 अक्टूबर 1971 में जो पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने वायदा किया था कि वह 15-20 दिनों में अपने घर जरूर आएंगे, मगर वो घर नहीं आए। शहीद जरनैल सिंह के छोटे बेटे जगसीर सिंह ने बताया कि उस समय घर की स्थिति सही नहीं थी और सरकार के द्वारा उन्हें 25 बीघा भूमि पतरोड़ा में आवंटित की गई थी, मगर उस भूमि पर खेती करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उनका बड़ा भाई महज 2 साल का था और वह खुद महज 6 महीने के थे। उन्होंने बताया कि उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर अपने पीहर चली गई और 13 वर्षों तक पीहर में रही। 13 वर्षों बाद जब शहीद जरनैल सिंह के बड़े बेटे गुरमेल सिंह और छोटा बेटा जगसीर सिंह कुछ समझने लायक हो गए, तब उनकी मां उन्हें लेकर गांव पतरोड़ा में आ गई, जहां उन्हें सरकार के द्वारा 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। जगसीर सिंह ने बताया कि गुरमेल सिंह आज भी उसी भूमि पर खेती करते हैं और जगसीर सिंह को शहीद कोटे में अनूपगढ़ के ही उप कोष कार्यालय में सहायक कर्मचारी के पद पर सरकारी नौकरी मिल गई है। यह नौकरी उन्हें 2010 में मिली है। आपको बता दें कि शहीद जरनैल सिंह की पत्नी गुरदेव कौर का भी फरवरी 2022 में निधन हो गया है। दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस तरह से बांग्लादेश के द्वारा एक शहीद को सम्मान दिया गया है, इस सम्मान को लेकर आपका क्या कहना है, ये भी जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर जरूर करें।